रंग बदलने में गिरगिट आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो पाकिस्तानी लोग ही हैं। आज पाकिस्तान में हर जगह पे दंगे हो रहे हैं, बहुत से लोग मर चुके हैं, काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। दरअसल ये सब कर्म ही है पाकिस्तान के जो उसके आगे आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका ने उसे प्यार से पुचकारा और पाकिस्तान ने भी वफादार कुत्ते की तरह उसका साथ दिया। लेकिन वफादारी की उम्मीद वही पाकिस्तान से कुछ इस तरह से है जैसे किसी फेमिनिस्ट से आपने इक्वालिटी की उम्मीद कर ली हो। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और फिर वही हुआ, पाकिस्तान ने साथ छोड़ दिया अमेरिका का। अब वो दोनों जगह से पिल रहा है, एक तो वहाँ की आवाम से, दूसरा ट्रंप से, बल्कि 3 जगह से। अफगानिस्तान ने भी हमला कर दिया पाकिस्तान पे। समझते हैं आज की वीडियो में कि ये सब कैसे हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 9 सितंबर 2025 को, जब इसराइल ने अटैक कर दिया कतर पर। क्योंकि इसराइल का कहना था कि वहाँ पर हमास लीडर्स की मीटिंग हो रही है। हमास जो एक आतंकी संगठन है और इसराइल उसका दुश्मन है, तो इसराइल ने अटैक कर दिया कतर पर। जबकि कतर का कहना था कि उनकी संप्रभुता पर अटैक है और इसे स्टेट टेररिज्म कहा। इसके बाद मीटिंग हुई जीसीसी की, यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की। इस मीटिंग में भी हमले की निंदा की गई और ये तय हुआ कि सब मिलकर जाएंगे अमेरिका के पास, कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि इसराइल को कंट्रोल कर सकता है। तो सब गए अमेरिका के पास। वहाँ पर ट्रंप ने इनको यकीन दिलाया कतर को कि दोबारा से इसराइल हमला नहीं करेगा, और अगर हमला करता है वो, तो ये उनके डायरेक्ट ऑर्डर्स का उल्लंघन होगा और इसराइल आपसे सॉरी बोलेगा। जैसी सॉरी वाली बात सुनी, सारे देश बहुत खुश हो गए। लेकिन कंडीशन एक ये थी कि जो ट्रंप का इसराइल गाजा का पीस प्लान होगा, वहाँ पे इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ट्रंप को, बाकी देशों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर देंगे सपोर्ट। उसके बाद 29 सितंबर को 2025 को, यानी कि उसके ठीक 20 दिन बाद हमले के, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो गए अमेरिका व्हाइट हाउस में। वहाँ पे उन्होंने कॉल करी कतर के पीएम को, और साथ में लाइन पे डोनाल्ड ट्रंप भी थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें गहरा खेद है कि 9 सितंबर के हमले में कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुँचाया। ये गलती हमारे इरादों का हिस्सा नहीं थी। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। फिर 29 सितंबर को ही यूएसए ने 20 पॉइंट का पीस प्लान ऑफर किया इसराइल और गाजा के लिए। ये हैं वो 20 पॉइंट। तो सबसे मज़ेदार पॉइंट है इनमें, वो है पॉइंट नंबर 9। इसमें लिखा है कि जो गाजा का पूरा प्रशासन है वो चला जाएगा एक इंटरनेशनल कमेटी के अंडर में, और इस इंटरनेशनल कमेटी का जो हेड होगा वो होगा डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से पूरा जो कंट्रोल है गाजा का वो चला जाएगा ट्रंप के पास। इस 20 पॉइंट का समर्थन किया कुछ देशों ने, जिनमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल थे, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज और सिर्फ नाम से शरीफ ने 29 सितंबर 2025 को यही ट्वीट कर दिया कि मैं इन 20 पॉइंट का समर्थन करता हूँ। अब जो वहाँ पे लड़ाई हो रही है, दंगे हमले हो रहे हैं, वो सब इसी ट्वीट के लास्ट 2 लाइनों में हैं, जहाँ पे उन्होंने इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को मंजूरी दे दी है, अपना समर्थन दे दिया है। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब जो पाकिस्तान है वो इसराइल को मान्यता दे रहा है, यानी कि इसराइल वो देश है, एक मानता है, जबकि ज़्यादातर मुस्लिम देश इसराइल को मान्यता देते ही नहीं है। उनके हिसाब से वो एक देश ही नहीं है। इनफैक्ट खुद पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि सारे देशों में अलाउड है, इसराइल को छोड़ो, क्योंकि वो इसराइल को देश मानता ही नहीं है। और यही मास्टर प्लान था ट्रंप और नेतन्याहू का। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो इमेज है ये पीस प्लान से पहले की इमेज है, जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक मैप में समझा रहे हैं कुछ। फिर वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है तहरीक लब्बैक, उसने आंदोलन की शुरुआत करी। फिर वहाँ पे दंगे हुए, हमले हुए, काफ़ी लोग मर चुके हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपने गाजा के लोगों को सौदा कर दिया, आपने देश का ईमान बेच दिया, आपने देश को बेच दिया। फिर जब वहाँ पे हालात बिगड़ते देखे तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ये बोल के कि ये 20 पॉइंट तो वो है ही नहीं जिन पे हमने सहमति दी थी, ये तो ट्रंप ने रातों रात चेंज कर दिया प्लान। ऑफिस में ट्यूसडे को मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। और इसी में फंस चुका है पाकिस्तान। पहले उसने 20 पॉइंट को सपोर्ट करके अपनी आवाम को, यानी कि अपनी जनता को अपने खिलाफ कर लिया, और अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने 20 पॉइंट को गलत बता के वहाँ की जो ट्रंप है उसको अपने खिलाफ कर लिया, और अब अफगानिस्तान भी उसको साइड से पेल रहा है। इस तरह से तीनों तरह से फंस चुका है अब पाकिस्तान, और वही हालत बन रहे हैं जो पहले कई बार बन चुके हैं पाकिस्तान में, यानी कि तख्ता पलट के। बाकी इस विषय पर आपका क्या कहना है बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।